एक चप्पल से जाग जाएगा, आपका सोया हुआ भाग्य मिलने लगते हैं। ऐसे संकेत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी चीजों का संबंध हमारे ग्रहों पर तो पड़ता ही है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी इन्हीं चीजों से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है। वही पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक से सुधार आ जाएगा। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। वही कुछ बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो घर में कंगाली आते देर नहीं लगती है। वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि चप्पल से जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चप्पल से जुड़े ज्योतिषीय संकेत नंबर 1। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या खराब चप्पल रखी रहती है। लोग यह सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक करा कर रख लेंगे, लेकिन टूटी चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें कि टूटी हुई चप्पल को तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पलें इकट्ठा ना करें। यह स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है और यदि आप इसे साफ नहीं रखते या चप्पलें इकट्ठा रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। यह भगवान का स्थान माना जाता है और इसमें जूते चप्पल रखने से दुर्भाग्य आता है। नंबर 4, बाहर से आते वक्त भी जूते चप्पलों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। वास्तु शास्त्र में जूत चप्पलों को घर के मुख्य द्वार पर उतारना अशुभ बताया गया है, इसीलिए इसको किसी कोने में उतारना चाहिए। नंबर 5, कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल के ऊपर चप्पल छड़ी रह जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पलों को देखना अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर चप्पल छड़ी रहती है या चप्पल उल्टी हो गई होती है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा ना करने पर जिसकी चप्पल होती है उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ा ही चला जाता है। नंबर 6, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि दहलीज पर चप्पल खड़ी करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। नंबर 7, जिस बेड पर सोते हैं उसके नीचे भी जूते चप्पल इकट्ठे न होने दें, नहीं तो स्वास्थ्य में कमी आती है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। नंबर 8, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं और रसोई में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पलों का खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। नंबर 9, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए जूते चप्पल खरीदता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अमावस्या, मंगलवार, शनिवार या ग्रहण के दिन जूते चप्पलों को खरीदना नहीं चाहिए। कहा जाता है इससे उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि शनिवार के दिन जूते चप्पल खरीदने से उस व्यक्ति पर शनि दोष पड़ता है। नंबर 10, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। कभी भी किसी से जूते गिफ्ट में न ले। किसी से गिफ्ट में जूते चप्पल लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप टूटे जूते चप्पल पहनते हो तो आप अभाग्य को न्योता दे रहे हो। माना जाता है कि साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आता है। नंबर 11, शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार की शाम को दान करने से शनिदेव की कृपा होती है और ऐसा करने से आप शनि ग्रह से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 12, यदि आप शनि की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी शुभ काम के लिए जैसे इंटरव्यू पर जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे जूते चप्पल पहनकर ना निकले। ये जूते चप्पल आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फटे जूते चप्पल आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनते हैं, इसलिए फटे जूते चप्पल पहनकर कोई भी शुभ काम का आरंभ ना करें। नंबर 13, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी जूते चप्पल को उल्टे नहीं रखना चाहिए। अगर उल्टे हो भी जाएं तो तुरंत सही कर देना चाहिए।
जिस घर में जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहां शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि शनि का संबंध पैर से भी होता है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी पीले रंग की जूते या चप्पल न खरीदें। इससे भगवान विष्णु का अनादर होता है, हमारा गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीले रंग छोड़ बाकी किसी भी रंग के जूते चप्पलों का आप चयन कर उसे खरीद सकते हैं। नंबर 15, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से भी घर में नकारात्मकता बनी रहती है, जिसके कारण समस्याएं आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं। इसीलिए जिन जूते चप्पल का आप प्रयोग ना कर रहे हो तो उन्हें घर में ना रखें। इससे वास्तु दोष भी पैदा होता है और शनि भी अशुभ फल देते हैं। नंबर 16, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है या जिनकी राशि पर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, उन्हें कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल नहीं खरीदना चाहिए। ना अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदे, वरना जीवन में मुसीबतों का भंडार लग जाएगा। नंबर 17, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल खुद ना पहने। ऐसा करने से आप पर दरिद्रता का साया आ जाता है। अगर आप किसी की चप्पल पहनते हैं तो किसी का संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। नंबर 18, ज्योतिष के अनुसार सोमवार और शुक्रवार के दिन नए जूता चप्पल पहनना शुभ माना जाता है। यह आपके भाग्य को जगाने में मदद करता है। इसलिए आप जब भी नए जूते या चप्पल लाए तो सोमवार या शुक्रवार के दिन से ही पहनना शुरू करें। नंबर 19, ऐसी मान्यता है कि जूते चप्पल बाहर अलग अलग स्थानों पर होकर आते हैं और यदि हम इन्हें सीधे ही घर के बेडरूम में रख देते हैं तो ये बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कमरे में प्रवेश करा सकती है। इसलिए घर के बाहर एक किनारे ही उतार देना चाहिए। नंबर 20, शनिदेव को प्रसन्न करने और शनि की कृपा पाने के लिए आप एक आसान टोटका आजमा सकते हैं। टोटका यह है कि आप काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें मंदिर के बाहर छोड़कर ही घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से शनि के कष्ट दूर हो जाते हैं और इस उपाय को करने से आपके घर में शनि की कृपा होगी और समृद्धि बनी रहेगी। यदि यह जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। नंबर 21, घर में जहां भंडार रखा हो वहां भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर आपके घर का अनाज हो या फिर खाने पीने की चीजें हो, वहां जूते चप्पल पहनकर जाने से उस जगह का अपमान होता है और वह जगह पवित्र नहीं रह जाती है। नंबर 22, शनिवार को अपने किसी भी पुराने जूते को पहने जिसका उपयोग न मात्र का हो और चौराहे पर उसे उतार दें। फिर प्रार्थना करें कि आप अपनी सारी धन संबंधी समस्याओं को वहां छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद आप वापस लौट आए। यदि आपको धन की समस्या है तो जूते चप्पल के इस तरीके का प्रयोग अवश्य करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।